6000 साल। देखिए धीरे धीरे जितनी निशानियां बताई गई थी ना सब करीब से करीब तर हो रही। हुजूर ने जितनी निशानियां कुर्बे क़यामत की बताई थी, आधी तो पूरी हो चुकी है और आधी होने वाली है, अनकरीब वो भी हो जाएंगी। गौर करें आप, जरा तवज्जो करें। मैं अर्ज ये कर रहा था, देखें जुम्मा का दिन 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया गया। जब आशूरे की रात आई ना, इमाम हुसैन ने अपने जानिसारों को जमा किया, सामने बिठाया और आपने कहा सुनो यजीद की दुश्मनी मुझसे है और यहाँ तक तुम्हें मैं लेकर के आया हूँ, मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। जाओ मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। तुम में से कोई है जो पीछे अपने बच्चों को छोड़ करके आया है, कोई आलो औलाद को छोड़ के आया है, कोई खानदान को छोड़ के आया है, तुम पर और भी जिम्मेदारियां हैं, जाओ मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ अगर तुम चले गए कल क़यामत के लिए नाना जान की बारगाह में मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि नाना जान के हाथ से मैं तुम्हें कौसर का जाम भी पिलाऊंगा। अब जरा तवज्जो करें, जब इमाम हुसैन ने कहा जाओ, सारे के सारे लोग बैठे रहे। इमाम हुसैन ने अपने भाई हजरत अब्बास अलंबरदार से कहा अब्बास चराग को बुझा दो, अंधेरा कर दो। हो सकता है ये लोग शर्म की वजह से न जाते हो, चराग बुझा दो, इनमें से जो जाना चाहे चला जाए। चराग बुझाया गया है, बड़ी देर तक सन्नाटा रहा है। जब दोबारा चराग जलाया गया है तो तारीख इस बात पर शाहिद है कि जितने लोग पहले थे उतने ही बाद में मौजूद है, कोई एक भी छोड़ के नहीं गया है। फर्क इतना है कि पहले सबकी आंखें खुश्क थी, अब सबकी आंखों में आंसू है और सबने एक जबान होकर कहा हुसैन ये जिंदगी आपकी है, ये जान आपकी है, हम आपके नाम पर अपनी जानें तो दे सकते हैं, लेकिन कभी करबला में तन्हा तुम्हें छोड़ के नहीं। देखिए आप, इमाम हुसैन ने जब अपने जानिसारों के जज्बे को देखा, आपने दुआ की सबके लिए। फिर इमाम हुसैन ने कहा सुनो आज आखिरी रात है, कल न जाने कौन जिंदा रहे न रहे, कल किसके साथ क्या हो, कौन जामे शहादत नोश कर जाए, कौन जंग के मैदान में शहीद हो जाए। आज आखिरी रात है, चलो अपने रब को मनाते। कौन सी रात? वही रात जिसमें हमारे नौजवान एक एक बाइक पर 3-3 लोग बैठ करके कभी गाड़ी की अगली पहिया कभी पिछली पहिया उठा करके, जिनको कहीं से अल्लाह ने तौफीक दे दी अगर बुलेट है तो साइलेंसर खोल के लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ाते हुए निकलते हैं, ऐसे ऐसे स्टेट करते हैं, करतब करते हैं, ऐसे ऐसे खुराफात करते हैं। लेकिन ये रात खुराफात करने की नहीं है, ये रात देखें करबला के मैदान में। इस रात में इमाम हुसैन ने कहा था कल का दिन न जाने किसके लिए आखिरी दिन हो और ये आखिरी रात है, चलो अल्लाह को राजी कर लेते हैं। इमाम हुसैन ने कहा चलो चल के कुरान पढ़ते हैं। सब अपने अपने खेमे में चले गए हैं, सबने कुरान को खोला है, कुरान की तिलावत करने लगे हैं। इमाम हुसैन भी बैठे हैं और आप भी कुरान पढ़ने लगे हैं। इतने में इमाम हुसैन की बेटी हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई है और अर्ज करती है अब्बा जान आपकी बेटी को कुरान पढ़ना नहीं आता है। चाचा अब्बास अलंबरदार भी कुरान पढ़ रहे हैं, भाई अली अकबर भी कुरान पढ़ रहे हैं, और मोहम्मद भी कुरान पढ़ रहे हैं, कासिम भी कुरान पढ़ रहे हैं, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता है। अब्बा जान अपनी बेटी को कुरान पढ़ना सिखा दें। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी से कहा बेटी कुरान लेके आओ। हज़रत सकीना गई है और कुरान लेकर के आई है। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को कुरान पढ़ाना शुरू किया है। आपने औज़ुबिल्लाह पढ़ाया है, बिस्मिल्लाह पढ़ाया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा पढ़ानी शुरू की है। आधी सूरह फातिहा इमाम हुसैन ने हज़रत सकीना को पढ़ाई है। आपकी आंखों से आंसू निकले हैं, अपनी बेटी की कलाइयों पर गिरे हैं। आपकी बेटी ने अपने बाबा जान के हाथों को पकड़ा है, अर्ज करती है आप रो क्यों हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों है। तो इमाम हुसैन कहते हैं बेटी मैं ये सोच रहा हूँ कुरान की इब्तिदा तो तुम्हें हुसैन करा रहा है, कुरान की इंतहा तुझे न जाने कौन कराएगा। सूरह फातिहा तो मैंने पढ़ाई है, सूरह नास तुझे न जाने कौन। और करबला की तारीख सुने आप। करबला ये करबला की सरजमीन पर क्यों? सिर्फ नाना जान के दीन को बचाने के लिए। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ पर हाथ दे देते ना, यजीद के हाथ पर हाथ दे देते, हालांकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सूरज दूसरी दिशा से तो निकल सकता है लेकिन ऐसा तारीख में कभी नहीं हो सकता है। लेकिन उलमा फरमाते हैं अगर कहीं इमाम हुसैन ने यजीद के फर्ज कर लें आप यजीद के हाथ पर हाथ दे दिया होता ना तो दुनिया में इस्लाम तो रहता, लेकिन जिस तरह इस्लाम आज मौजूद है और जो सूरत इस्लाम की आज है इस तरह इस्लाम दुनिया में नहीं होता। इस्लाम की पूरी हैत बदल जाती, इस्लाम की पूरी कैफियत बदल जाती। ये तो इमाम हुसैन है जिन्होंने अपना सर दे दिया है लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया है। इसीलिए शायर ने कहा था इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है। और करें आप ये इमाम हुसैन है। देखें आप
10 मुहर्रम उल हराम की जरा सी तारीख आप सुने। आपको मालूम है करबला में पहले शहीद कौन है? हुजूर के सहाबी है, 70 साल की उम्र है, नाम है हजरत हबीब इब्न मज़ाहिब रज़ियल्लाहु ताला। कितनी उम्र है? 70 साल की उम्र है। और कैसे सहाबी है? हुजूर की बारगाह में सहाबा हाजिर हुए, अर्ज करते हैं हुजूर मदीने में एक बच्चा है, अजीब उसकी कैफियत है। हुजूर ने फरमाया क्या? साहबा अर्ज करते हुजूर जब आपका नवासा हुसैन चलता है ना तो बच्चा हुसैन से थोड़ी दूर पर पीछे पीछे चलता है और जहां हुसैन के कदम पड़ते हैं वहां से मिट्टी को उठाता है और अपनी पेशानी पे मल लेता है, सर पे रख लेता है। हुजूर को भी ताज्जुब हुआ, हुजूर का बुलाओ उस बच्चे को। जब उस बच्चे को लाया गया तो तारीफ बताती है बच्चा कोई और नहीं, सहाबी रसूल हजरत हबीब इब्न मज़ाहिब थे। हुजूर ने फरमाया तुम हुसैन के कदमों से लगने वाली खाक को उठाते क्यों हो? तो उसने कहा अल्लाह के नबी मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए उसके कदमों से लगने वाली मिट्टी को अपने सर का ताज बनाता हूँ, अपनी पेशानी पे मलता हूँ। हुजूर ने फरमाया सुन हुसैन से मोहब्बत करता है ना, हुसैन से मोहब्बत की वजह से कल क़यामत के दिन में तेरी भी मग़फ़िरत करवाऊंगा और तेरे माँ बाप की भी मग़फ़िरत करवाऊंगा। हुजूर ने फरमाया दरअसल हबीब तू हुसैन से मोहब्बत करता है और मैं ये दुआ करता हूँ कि जब तक तू जिंदा रहेगा हमेशा हुसैन के साथ तेरी दोस्ती। वजह है करबला के मैदान में 70 साल की उम्र में हजरत हबीब इब्न मज़ाहिब इमाम हुसैन के साथ गए थे। और जब 10 मुहर्रम उल हराम को जंग का ऐलान हुआ है, एक तरफ 22,000 का लश्कर खा पी के आया, पानी भी है, खाना भी है, रातों में बैठ करके रक्स देख करके आया है, एंटरटेनमेंट और मनोरंजन का दीदार करके आया है, दिल को तफरीह से बात करके आया है, जो शराबें भी पीता है, जिनके पास पानी भी है, जिनके पास खाना भी है, तलवारें भी हैं, नेज़े भी हैं, तीर भी हैं, घोड़े भी हैं, हर तरीके से उनके पास सहूलतें हैं, लेकिन एक तरफ देखें 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, पूरी रात अल्लाह को राजी करके आए हैं। लेकिन जब करबला के मैदान में जंग शुरू हुई है ना तो हजरत हबीब इब्न मज़ाहिब आगे बढ़े हैं और कहते हुसैन आपकी तरफ से पहले मैं जाऊंगा। इमाम हुसैन ने हाथों को पकड़ा और आप कहते हबीब बड़ी पुरानी तेरी मेरी यारी है, लेकिन सुन अभी मेरे काफिले में अली अकबर मौजूद है, अभी मेरे काफिले में कासिम है, अभी अब्बास अलमबरदार है, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो हजरत हबीब इब्न मज़ाहिब ने कहा था हुसैन आप मुझे रोके ना, ये जिंदगी भी आपके नाम पे कुर्बान है, ये जान भी आपके नाम पे कुर्बान है। मैं चाहता हूँ अगर करबला में इस्लाम के नाम पर सबसे पहली गर्दन 70 साल की उम्र जज्बा देखे गए तो यजीदियों ने एक कहकाम मारा था। यजीदियों ने कहा था हुसैन क्या तुम्हारे काफिले में कोई जवान नहीं था, तुम्हारे काफिले में कोई नौजवान बहादुर सिपाही नहीं था, ये 70 साल का बूढ़ा बेच के ये क्या लड़ेगा? फिर यजीदियों ने आपस में मशवरा किया, कहा 70 साल की उम्र है, प्यास का गलबा है, प्यास की शिद्दत है, सुनो इसे प्यास की लालच दे दी जाए, ये इधर आ जाएगा, अपने खेमे में शामिल कर लेंगे। यजीदियों ने कहा अभी 70 साल की तुम्हारी उम्र, 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं, इधर आ जाओ, इधर खाना भी है, पानी भी है, आके आराम करो, ये तुम्हारे लिए ठंडा पानी है मस्जिद में। हजरत हबीब इब्न मज़ाहिब ने देखा आपने तलवार न्याम पे रख ली, यजीद सोचने लगे आ गया हमारे पल्ले में, आ गया हमारी तरफ। एक यजीदी हाथ में मस्जिद में लेके पानी बड़ा है हजरत हबीब इब्न मज़ाहिब की तरफ, आपने तलवार को न्याम में रखा है, तो यजीदी बिल्कुल करीब हुआ है। हजरत हबीब इब्न मज़ाहिब ने पानी पर एक ठोकर मारी थी, पानी जमीन पे गिरा था, आपने कहा था यजीदियों तुम मुझे पानी का लालच देते हो, सुनो ये जिंदगी भी हुसैन की है, ये जान भी हुसैन की है, अगर अल्लाह हमें 1000 जाने भी दे दे हम 1000 जाने भी हुसैन के नाम को कुर्बान करने के लिए तैयार। करबला है मज़ाहिब भी शहीद हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं 41 यजीदियों को जहन्नम का टिकट दे करके शहीद हुए। उसके बाद हजरत हुर ने भी जामे शहादत पेश किया, हजरत इमाम कासिम हजरत अली अकबर भी शहीद हुए। फिर हजरत इमाम हुसैन के भाई अब्बास अलमबरदार जिनके बाजुओं को काट लिया गया था, दोनों हाथ काट लिए गए थे, ये पानी लेने के लिए गए थे, किसके लिए? हजरत अली असगर के लिए। उसके बाद आखिर में हजरत इमाम हुसैन, हजरत अली असगर और इमाम हुसैन के एक और साहबजादे जिनको दुनिया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती, यही करबला के मैदान से बच के गए थे। और इन्हीं से आज तक जो सैयदों की नस्ल चली आ रही है, इन्हीं की नस्ल से सारे से, और क़यामत तक जितने आएंगे सब इन्हीं की नस्ल में होंगे, जिस नस्ल के बारे में मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आपको मालूम है 6 माह के हजरत अली असगर थे, कितने? 6 माह के। अभी मैं अपनी कैफियत बताऊं, अभी चंद दिन पहले अपने बच्चे को लेके गया था, अपने बेटे को,
डॉक्टर के इलाज से ये देख नहीं सका, लेकिन हजरत अली असगर को मालूम है आपको कैसा तीर मारा गया था। इमाम हुसैन की गोद में थे। कुछ तीर होते हैं जिससे घोड़ों पर मारा जाता है, कुछ तीर होते हैं जिससे खरगोश का शिकार किया जाता है, कुछ तीर होते हैं जिसे जंग में बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फरमाते जो तीर हाथियों और घोड़ों पे मारा जाता था, इतना बड़ा तीर हजरत अली असगर की हक में मारा गया था। तीर हजरत अली असगर के जिस्म से भी बड़ा, इतना बड़ा तीर। जब हजरत अली असगर गर्दन में आके तीर लगा है, आपने उनकी हिचकी ली है। इमाम हुसैन ने अपने नाना जान के रोजे की तरफ देखा, हुसैन के नाम पे अपने एक बेटे को कुर्बान किया था। हुसैन ने आपके नाम पे अपने पूरे खुब्बे और कबीले को कुर्बान कर दिया है। फिर दुनिया ने वो दिन भी देखा, जिसे वक्त भी देखा, जिसे क़यामत सुगरा के नाम से जाना जाता है। इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में गए हैं और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जामे शहादत नोश किया। आपको मालूम है इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए, कई सौ, एक तारीख हमें बताती तकरीबन 1800 से ज्यादा यजीदियों को आपको अपनी तलवार से काटा। 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, फिर भी ताकत का ये आलम, इसलिए कि बेटे किसके हैं? शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला हो गए। यजीदियों में आपस में एक खलफशार मच गया था। यजीद ने कहा था इनको रोको, वरना तारीख इस बात पर शाहिद हो जाएगी कि नबी के घराने के एक शहजादे ने 22,000 के लश्कर को काट करके रख दिया था, लेकिन चारों तरफ से घेरा गया। इमाम हुसैन पर तीर, तलवार और नेज़ों की बारिशें की गई हैं। इमाम हुसैन ने अपना सर सजदे में रखा है। तारीख हमें ये बताती है जिस तलवार को हजरत अली असगर की प्यास, हजरत अली अकबर की जवानी, इमाम कासिम का लुटता हुआ शबाब, हजरत अब्बास आलमबरदार के कटे हुए बाजू ना रुक सके, वो तलवार करबला के मैदान में अगर रुकी है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रुकी कि नमाज का वक्त हुआ। इमाम हुसैन ने तलवार को रोका, वरना इतने नेज़े लगने के बाद भी यजीदियों की औकात नहीं थी कि इमाम हुसैन को काबू में कर पाते। ये तो सर को आपने सजदे में रखा है, यजीदियों ने आपकी गर्दन को काटा है। गोया इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से जामे शहादत को नोश करके हमें ये बता दिया, लोगों जिंदगी में चाहे जितनी मुसीबतें आ जाए नमाज तक मत करना। इमाम हुसैन ने हमें ये पैगाम दे दिया है कि मैंने करबला के तपती हुई रेत पर सजदा करके तुम्हें दिखाया है और तुम एसी कूलरों में बैठ करके पंखों के आगे नमाजें कदा कर देते हो। याद रख के देखें, आखिरी पैगाम करबला के मैदान से आप सुन ले, लेकिन इमाम हुसैन ने अपनी निगाहों से यजीद को एक मर्तबे शराब पीते हुए देखा था। आपने अपने पूरे कुंबे कटीले को कटवा दिया, लेकिन शराबी के हाथ पर हाथ नहीं दिया। याद रखें, अगर आप लाख कहें आप हुसैनी हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में शराब है, मियां आप कुछ भूल हो सकते हैं, लेकिन आप हुसैनी नहीं हो सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में रक्स है, आप कुछ भी तो हो सकते हैं, लेकिन आप हुसैनी नहीं हो सकते हैं। इमाम हुसैन ने एक मर्तबा यजीद को शराब पीते हुए देखा था। आपने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, आपने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, साथियों को कुर्बान कर दिया, लेकिन शराबी के हाथ पर हाथ नहीं दिया। आज हमारे नौजवान हैं, अगर शराब के ताल्लुक से उन्हें मना किया जाए, कुछ ऐसे नौजवान हैं कहते हैं हजरत हम शराब नहीं पीते हैं, हम तो कभी बियर पी लेते हैं, हम तो कभी कोरेक्स पी लेते हैं, हम तो कभी चरस अफीम का इस्तेमाल कर लेते हैं। याद रख के अल्लाह के नबी ने फरमाया था कोई लोग उसके लिए हराम, हुजूर ने फरमाया था हर नशावर चीज हराम है, और अल्लाह के नबी फरमाते सुनो क़यामत तक जिस चीज से नशा किया जाएगा तो अज़ाब शराब पीने वालों को दिया जाएगा, वही अज़ाबी चीजों से नशा करने वालों। याद रखें, अगर आपकी जिंदगी में नशा है, आप लाख में आप हुसैनी, लेकिन कहीं ना कहीं आप यजीद के किरदार को सपोर्ट करते हैं। यजीद मिट गया, नाम मिट गया। आप देखें आपके गांव में न जाने कितने हुसैनों का नाम ज़ैनब होगा, न जाने कितनी बेटियों का नाम सकीना होगा, लेकिन कहीं मिलता है कोई यजीद आपको? शायद ने कहा था हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की, नाम यजीद को गाली से बदतर बना दिया। आज यजीद का नाम तो मिट गया, लेकिन आज यजीद की फिक्र जरूर जिंदा है। लाख आप कहें आप जबान से हुसैनी हैं, लेकिन रातों में बैठ करके मोबाइलों पर, रीलों पर अगर आप बैठ करके मुजरे और डांस देख रहे हैं तो आप लाख कहें आप हुसैनी नहीं। आप